रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में संगम स्नान के अलावा श्रद्धालुओं को गांधी शिल्प बाजार भी खूब लुभा रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला के स्टॉल लगाए गए हैं। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इन्हें प्रदर्शनी के साथ आने जाने और रहने खाने का खर्च भी देती है। अद्भुत कारीगरी की कलाकृतियों को श्रद्धालु भी बेहद पसंद कर रहे हैं। आस्था के महाकुंभ में जहां एक तरफ लोग स्नान ध्यान के लिए आ रहे हैं, वहीं मेला क्षेत्र में अलग अलग तरह की तस्वीरें लोगों को लुभा रही हैं। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्र में परंपरागत कारीगरी करने वाले लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परिधान, लकड़ी के बर्तन और हस्तशिल्प के बेहतरीन नमूने आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से तीर्थयात्रियों को भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। अपने उत्पादों को बेचकर दुकानदार भी खुश हैं। फर्स्ट टाइम है और हम पहली बार आए हैं और ये कला को जो यानी सामने वाला भी नया है, जो समझ रहा है तो ले रहा है, और जो ज्यादातर जैसे हमारे बस्तर का कुछ परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको चलते हुए ये सबको हम लोग लाए हैं। ये सारा आर्चरी आइटम्स है जो स्पोर्ट्स में यूज करते हैं बच्चे, तीरंदाजी जो कंपटीशन यूज करते हैं उनके लिए टोटल हैंडमेड है। सरकार के इस पहल की तारीफ की जा रही है। इस तरह के मेलों के माध्यम से दूर दराज के हस्तशिल्प को बाजार तक पहुंचाने का बंदोबस्त सरकार की तरफ से की जाती है। इन लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, अच्छा फायदा कमा रहे हैं। इनको हम लोग टीए, डीए, फ्राइट चार्ज जो सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग सेल करके भी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसमें हम लोग एक व्यवस्था और निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें इंडिया हैंडमेड के माध्यम से हम जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य वेबसाइटों के माध्यम से ये लोग सेल करते हैं, उसी तरह भारत सरकार इंडिया हैंडमेड के माध्यम से इन लोगों के उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था की गई है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश की एक झांकी प्रस्तुत की है। इसमें प्रदेश के सभी पर्यटन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। राम सर्किट, कृष्णा सर्किट, महाभारत सर्किट और इको टूरिज्म के क्षेत्र की जानकारी इसमें दी गई है। एक ही मंडप के नीचे आपको उत्तर प्रदेश मंडपम बना हुआ है। इसमें आप एक ही मंडप के नीचे आप जितने भी 12 सर्किट हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया, जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जितने भी पर्यटन के क्षेत्र हैं वो आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जितने भी ये लोग यहाँ आ रहे हैं यहाँ भी वो जाने की प्रयास करेंगे और वो जाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपने पूरे शबाब पर है। अध्यात्म और आस्था के वैश्विक केंद्र प्रयागराज की धरती संगम पर सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश और विदेश से आए श्रद्धालु अलौकिक अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या के दिन का माना जाता है, जो 29 जनवरी को आने वाला है। इस दिन प्रयागराज में 8 से लेकर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। इस महापर्व का सर्वाधिक लाभ कैसे ले सकते हैं, इसे जानने के लिए डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र ने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी से ये विशेष बातचीत की है। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करने के कारण यहाँ तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगता है। और मकर के बाद जो मौनी अमावस्या आता है, क्योंकि अमावस्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए क्योंकि वो चंद्र का उदय होता और चंद्र का अस्त होता। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या है, उस अमावस्या में ही मौनी अमावस्या आता है। तीर्थराज प्रयाग में जब वो अमावस्या आता, तो उस मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि उस स्नान का इसलिए महत्व तो बहुत है क्योंकि उस दिन मौन धारण करके स्नान करते हैं। और उस दिन कहा गया है कि जो गंगा जल में खड़े होकर के, ठंड बहुत होती है लेकिन फिर भी यदि कोई खड़े होकर के कटी जल में अगर एक माला गायत्री कर ले, 108 बार कर ले,
तो उसे 1 करोड़ गायत्री जपने का लाभ मिलेगा। और मौनी अमावस्या का जो अमृत राजसी शाही स्नान है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सन्यासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। सन्यासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भगवान शिव को अमावस्या अत्यंत प्रिय है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आज की कुछ और बड़ी खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में वाहनों के प्रदर्शन के साथ ही रोड सेफ्टी पर भी फोकस किया गया।